हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोड मैग्नेट। आज के सेशन में हम लोग क्यू बेसिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्यू बेसिक स्टैंड्स फॉर क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। क्यू बेसिक बेसिक लैंग्वेज का एडवांस वर्जन है, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहने का मतलब क्या है कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम को टाइप करते हैं एंड रन कराते हैं, डिबग भी करते हैं। मतलब सारी जो एक प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी होती है वो क्विक बेसिक सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगी। क्यू बेसिक माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू 1991 में डेवलप किया गया है। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ईजी है, सिंपल लैंग्वेज है। अगर आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी भी लैंग्वेज नहीं पता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप क्यू बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए ही बनाया गया है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बिगनर्स के लिए डेवलप की गई है। नेक्स्ट, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप इसे इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं क्यू बेसिक के? कैरेक्टर सेट होते हैं, नंबर्स होते हैं एंड स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स इन क्यू बेसिक में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है, ठीक है, जो कि एक सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो कि कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब ऑपरेशन समझते हैं क्या होता है। सपोज करिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, तो यहाँ पे प्लस क्या है? ऑपरेटर। ए एंड बी क्या है? ऑपरेंड है, ठीक। और ये पूरा ऑपरेशन, ये पूरा ए प्लस बी क्या है? ऑपरेशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्यू बेसिक में कौन कौन से ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। एडिशन ऑपरेटर मतलब अगर आप सोचिए कि ए की वैल्यू मैंने 5 रखी है और बी की वैल्यू 1 रखी है, ठीक है। अब ए प्लस बी कितना होगा आपका? यहाँ पे 6, ए माइनस बी कितना होगा आपका? 4, ए इंटू बी 5, ए डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा आपका? अगेन 5 आएगा। एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है। सपोज करिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 5 और बी की वैल्यू कितनी है? 1। तो ए मॉडुलस 5 मॉडुलस 1 कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि जब हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 0। तो ये जो रिमाइंडर है वो आपका मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न करता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल। किसी नंबर की पावर अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो हम इस ऑपरेटर के थ्रू रिटर्न करेंगे। तो जैसे की पावर 8, तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन रिटर्न करता है, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में। और ये जो रिजल्ट आते हैं आपके वो ट्रू और फॉल्स में आते हैं। ट्रू की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो 1 होती है और फॉल्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर है? इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है और लेस देन आर इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया हुआ है a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8। क्या a की वैल्यू b के बराबर है? नहीं। 5 इज नॉट इक्वल टू 8, तो ये क्या रिटर्न करके देगा? फॉल्स। जो नॉट इक्वल का सिंबल होता है वो ये भी होता है और ये
दो सिंबल्स होते हैं नॉट इक्वल के, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 5 इज नॉट इक्वल टू 8 है, यस, ये तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू। बाकी के ऑपरेटर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं। देखिए, सपोज करिए कोई वेरिएबल है x, उसको मैंने कहा कि वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो x की कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो 5 से बड़ी होगी, मतलब उसकी स्टार्टिंग किससे होगी, x से होगी, और कहाँ तक जाएगी, n तक। हम मान सकते हैं x की कोई भी वैल्यू हो, वो हम 6 से स्टार्ट करेंगे और n तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सेम अगर मैंने यहाँ पे कहा कि a इज लेस देन b, मतलब अगर x जो है वो लेस देन 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 0 to 4 हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 to 4 हम कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पर है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 5 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकती है, इक्वल टू 5 है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 5 भी कंसीडर की जाएगी। यहाँ पर कंसीडर नहीं की गई थी क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पे 5 भी कंसीडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये डिफरेंस है ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑपरेटर में, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर लिखा गया है a इज लेस देन एंड इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है कि x इज अगर लेस देन एंड इक्वल टू 5 है, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 0 to 5 कोई भी हो सकती है, हम सपोज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है। आई थिंक आपको ये चारों ऑपरेटर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए रिजल्ट पर आते हैं। रिजल्ट यहाँ पे क्या लिया गया है, क्या x इज ग्रेटर देन 5 है, सॉरी, क्या a इज ग्रेटर देन b है, नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब क्या x इज a इज लेस देन b है, यस, क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू। अब नेक्स्ट, क्या a इज लेस देन ग्रेटर एंड इक्वल टू b है, नहीं है, क्यों, यहाँ पे देखिए ग्रेटर नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स। उसी तरीके से यहाँ पे भी चेक करेगा, क्या a इज लेस देन इक्वल टू b है, हाँ है, 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू है, सॉरी, लेस देन आर इक्वल टू है, ठीक है, आप लेस देन भी मान सकते हो, आर इक्वल टू यहाँ पे और यूज किया गया है, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर यहाँ पे 8 होता, सपोज करिए 8 होता, तो भी आप इसको ट्रू मानते, ठीक है, ट्रू मानते। अगर यहाँ पे 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 होता, तब भी आप इसको ट्रू कंसिडर करते। समझ में आया। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर, नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉजिकल वैल्यूज पे वर्क करेगा, ठीक है, और रिजल्ट भी आपके लॉजिकल वैल्यूज पे आएंगे। लॉजिकल वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, 0 and 1, जिन्हें हम लोग बुलियन वैल्यूज भी कहते हैं, ठीक है। अब 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, और 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रू है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड होता है, और होता है, एंड नॉट होते हैं। सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। एंड ऑपरेटर को M% से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर करता क्या है, रिटर्न ट्रू व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर ट्रू। आप वेरिएबल्स की जगह पे कंडीशन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करिए a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 5, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू 7 दी गई है, हमने बस एज्यूम किया हुआ है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, a इज ग्रेटर देन c, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, c की वैल्यू 7 है, एंड a इज ऑल्सो ग्रेटर देन b, a की वैल्यू कितनी है, 5 एंड b की वैल्यू 6। तो ये दोनों ही कंडीशंस क्या हैं, फॉल्स, तो क्या ये रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब सपोज करिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती, तब भी आपका कंडीशन क्या आता, फॉल्स। यहाँ पर ट्रू आने के लिए हमें यहाँ दोनों जगह पे ट्रू लाना पड़ता, ठीक है। सपोज करिए
यहाँ पे ए की जो वैल्यू होती 7 होती, बी की वैल्यू 6 होती एंड सी की वैल्यू 5 होती। ठीक है, तब दोनों कंडीशंस में यहाँ पे क्या आती वैल्यू, यहाँ पे आता 7 इज ग्रेटर देन 5 एंड 7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 6। यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस क्या हो रही हैं, ट्रू। तो ये आपका रिजल्ट क्या आता, ट्रू। जो एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसके पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं 2 3 4 5 जितने भी, उन सब की वैल्यू अगर ट्रू है तभी रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर और है, और को और से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। रिटर्न ट्रू व्हेन वन वेरिएबल इज ट्रू। ये एक वेरिएबल ट्रू होने के कंडीशन पे भी आपको रिजल्ट क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, ए इज ग्रेटर देन सी आर ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए की वैल्यू मैंने कितनी एज्यूम की है यहाँ पे 5, क्या 7 से ग्रेटर है, ठीक है, और ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू कितनी है 5, ग्रेटर देन बी कितनी है 6। तो ये दोनों ही कंडीशंस क्या हैं, फॉल्स हैं, इसलिए यहाँ पे आपके क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अब सपोज करिए यही कंडीशन कोई एक ट्रू हो जाती और एक जो है कि फॉल्स हो जाती, तो भी आपका रिजल्ट ट्रू आ जाता। तो जो और ऑपरेटर होता है, सपोज करिए 1 2 3 4 कितने भी वेरिएबल हो, ए बी सी डी कितने भी, अगर उनमें से किसी एक की भी वैल्यू आपकी ट्रू हो गई तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट का। नॉट को एज इट इज नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड वॉइस वर्सा। इसके कहने का मतलब है कि अगर आपका रिजल्ट ट्रू आया है तो ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया क्या है, नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 7, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आउटपुट आपका क्या आएगा, ट्रू। और सपोज करिए यही आउटपुट अगर ट्रू आता तो नॉट ऑपरेटर लगा होता तो क्या रिजल्ट आता आपका, फॉल्स। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अपोजिट रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे बेसिक से एक्सप्लेनेशन क्यू बेसिक ऑपरेटर्स के। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।